Hi everyone, this is Rajan again, providing you all the insights on Indian real estate, especially on all major cities through these YouTube videos. And I'm very happy to say that the response that I'm getting on my videos is very good. The inquiry that you guys are putting, बहुत relevant inquiry आ रही है, बहुत अच्छी communication मेरी आप लोगों के साथ हो रही है अभी. And we would like to keep it ongoing and increasing in the near future. So covering a basic concept, आज फिर से हम investors के बारे में बात करेंगे. We will not talk about home buyers in this particular video. अभी हमने एक वीडियो करी थी इन्वेस्टमेंट अंडर 1 करोड़ इन प्लॉटेड डेवलपमेंट्स इन टीयर 2 सिटी. उसी की सीक्वेंस में आज एक और वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. इन दैट सीक्वेंस कीपिंग द इन्वेस्टर्स अंडर 2 करोड़. सो स्पेशली इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट above 1 crore and go up to 2 crore in residential apartments. मैं आज उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन लोगों को रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रिटर्न चाहिए, जिनको मंथली रिटर्न चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट खरीदना है जिससे उनकी पेमेंट प्लान मिल जाए. कई जगह पर 2080 पेमेंट प्लान अवेलेबल है, नॉट इन दिल्ली एनसीआर बट अदर सिटीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. वहाँ पर उनको 2080 पेमेंट प्लान, 3070 पेमेंट प्लान मिल जाता है. और कुछ ऐसे शहरों की बात करेंगे जहाँ पर 4.5 to 6.5% रिटर्न ऑन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पॉसिबल है. ये वो रिटर्न्स हैं जो दिल्ली एनसीआर में लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक्सपेक्ट करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन बाय वन. वी विल टॉक अबाउट पुणे, वी विल टॉक अबाउट बैंगलोर एंड वी विल टॉक अबाउट हैदराबाद. So let's talk about Pune. What is Pune? पुणे अगर मैं आपको बताऊं तो पुणे वो शहर है हमारे देश का जहां पर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस अंडर 2 करोड़ ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही हैं एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारी वो सबसे ज्यादा पुणे में होती हैं. रीजन वेरी सिंपल, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट IT हब ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ. वहां पर पुणे को अगर हम देखेंगे तो पुणे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ईस्ट पुणे और एक वेस्टर्न पुणे. ईस्ट पुणे इज अ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड. वहां पर आपको 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं. वहां पर आपको 1.5 एंड अबव की रेंज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जो पुराना साइड है वो ईस्ट साइड है और जो वेस्टर्न साइड है हिंजेवाड़ी वाला एरिया, वो एरिया इज द न्यू साइड ऑफ पुणे. सो ईस्टर्न साइड पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रिटर्न आपको 4.5 to 6.5% आएगी, वहां पर आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अ 2 BHK विल कम फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1.5-1.6 CR एंड इट विल गो अप टू 3-3.5 CR. मैं आज इसको अंडर 2 करोड़ ही रखूंगा. सो 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक अगर कोई 3 BHK के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे. जो डेवलपर्स वहाँ डेवलप कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे. जो एक नेशनल लेवल ग्रेड A डेवलपर है गोदरेज, उनका एक प्रोडक्ट है जो अभी गोदरेज इलारिस के नाम से आया हुआ है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. 2 BHK starts from 1.6 crore and of course the returns expected on these properties is between 4.5 to 6.5. So अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करते हैं which is the हिंजेवाड़ी साइड, that is the new development. जो न्यू डेवलपमेंट वहां पर हो रही है वहां पर इन्वेंट्री आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड क्योंकि पुरानी है, वहां पर लैंड पार्सल्स बिल्डर को प्रोक्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इस वजह से वहां जो लॉन्चेस आते हैं वो थोड़े से स्लो आते हैं. बहुत दिनों बाद कोई लॉन्च आता है वहां पर, बट दैट मेक्स इट मोर लुक्रेटिव ऑल्सो. बट ऑन द वेस्टर्न साइड जैसा मैंने कहा कि पुणे नॉट ओनली IT हब है, पुणे इज अ एजुकेशन हब ऑल्सो. सो दिल्ली, बैंगलोर या हैदराबाद या पुणे या अहमदाबाद या मुंबई, जब लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो एक बहुत फेवरेट एरिया है वेस्टर्न साइड का विच इज नोन एज बानेर, विच इज द एंट्री पॉइंट फॉर एनी स्टूडेंट हु स्टार्ट्स हिज जर्नी इन पुणे और अ IT प्रोफेशनल हु स्टार्ट्स हिज जर्नी इन पुणे. बानेर में there are products like a Kalpatru studio apartment which sells at 68 lakh rupees today, possession within the next 6 to 8 months to 1 year maximum, with a rental potential of 35 to 40,000 rupees a month. You can't go wrong.
ये ROIs आपको दिल्ली NCR में नहीं देखने को मिलेगी, या अहमदाबाद में भी ये रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये रिटर्न्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये रिटर्न सिर्फ आपको पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद, ये 3 मेजर सिटीज हैं जहां पर ये रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हिंजेवाड़ी में इफ वी टॉक अबाउट डेवलपर्स, वी हैव कल्पतरू, वी हैव गोदरेज विद मेजर लॉन्चेस। उनके कई सारे प्रोडक्ट हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 70 lakhs going up to 2 crore. You can definitely invest in different types of property. You can easily get a 20-80 payment plan or a 30-70 payment plan, जहाँ पर अभी आपको सिर्फ 20% देना है और 80% आप सीधा पोजेशन पे देंगे विद वही रेंटल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, 4.5 to 6.5% रिटर्न ऑन अ मंथ बेसिस। हिंजेवाड़ी क्योंकि ये एक नया एरिया है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट लॉन्चेस बहुत सारे मिल जाते हैं। डेवलपर्स लाइक गोदरेज, डेवलपर्स लाइक शोभा, डेवलपर्स लाइक लोधा, डेवलपर्स लाइक शाहपुरजी पालोनजी, ये सब, इन सब के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शाहपुरजी पालोनजी का एक प्रोडक्ट जो कि अभी इस वक्त ऑन सेल है, विच इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुणे, वहाँ पर 78 लाख रुपीस के प्रोडक्ट में 30-70 का पेमेंट प्लान है और वहाँ पर रेंटल आपको कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपए का एक्सपेक्टेड है। ये रेंट्स आपको दिल्ली में देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंगलोर, द IT हब ऑफ इंडिया। मैंने बोला कि पुणे इज द सेकेंड लार्जेस्ट IT हब, लेकिन बैंगलोर बीइंग द फर्स्ट लार्जेस्ट IT हब ऑफ इंडिया is divided into 4 sides, north, east, west, south। बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में आपने खूब सुना होगा, या अगर आपने बैंगलोर में ट्रेवल किया है तो उस ट्रैफिक में आप कभी ना कभी फंसे भी होंगे। उस ट्रैफिक का एक इफेक्ट है कि जो कोई भी IT प्रोफेशनल जिस साइड पर जॉब करता है, जिस IT पार्क में जॉब करता है, वो अपने आसपास का घर ही ढूंढता है। He does not want to travel more than 3 to 4 kilometers, क्योंकि बैंगलोर में commuting time is very very high। अभी आज की तारीख में बैंगलोर का जो नॉर्थ साइड है, which is closer to the airport, वो is a very booming area और वहाँ पर products like Tata, Nikko, Satva, Godrej, all these builders are bringing products in the range of 1.15 CR going up to 2 crore rupees from a 2 BHK to a 3 BHK. Very much lucrative for a tenancy, 2 BHK to 3 BHK। जो भी कोई IT प्रोफेशनल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, वो अपने IT पार्क के आसपास वहीं पर रेंट पर वो जगह ढूंढता है। सो बैंगलोर ऑल्सो यू कांट गो रॉन्ग। अगर बैंगलोर में आपको लैंड मतलब प्लॉटेड डेवलपमेंट देखना है, वो भी अवेलेबल है, but Bangalore has a range starting from 1.15 CR going up to 5, 6, 7, 8 crore rupees। यहाँ तक की इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएंगी, बट जैसा कि हम आज अंडर 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, माई फेवरेट इज द नॉर्थ साइड ऑफ बैंगलोर। बिल्डर्स लाइक गोदरेज, सत्वा, निको, वहाँ पर इन्वेस्ट करने की सेंस बनती है। इफ यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन बैंगलोर, प्लीज कॉल ऑन द गिवन नंबर। एंड लेट्स टॉक अबाउट द अंडरडॉग, हैदराबाद। क्या हो रहा है हैदराबाद में? हैदराबाद में गूगल का एक कैंपस आने वाला है जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कैंपस होगा। गूगल का जो US कैंपस है दैट विल बी द लार्जेस्ट एंड दिस विल बी द सेकंड लार्जेस्ट कैंपस इन द हाईटेक सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में भी एक फेवरेट एरिया इज द नॉर्दर्न साइड ऑफ हैदराबाद, जहां पर एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट के पास ही आपको गोदरेज, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, इन सब के प्रोडक्ट्स मिलेंगे विद अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.3 करोड़ गोइंग अप टू 2 करोड़। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पर रेंटल पोटेंशियल इज अगेन वेरी हाई। सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन द अंडर 2 करोड़, मे बी अबव 1 करोड़ रेंज, दीज आर द 3 cities वेयर यू शुड पुट योर मनी। अगर आपका पैसा इन जगह पर 4.5-5% की रिटर्न लेके आता है और वो भी ग्रेड A डेवलपर्स के साथ, यू कांट गो रॉन्ग। अभी इन शहरों में इन्वेस्ट दिल्ली NCR से या मुंबई से करता कौन है? यहाँ पर अभी तक जो अवेयरनेस है उन लोगों की है जिन लोगों के बच्चे वहाँ या तो पढ़ने गए हैं
हमारे दिल्ली एनसीआर से या मुंबई से, या फिर वो वहां पर जॉब करने गए हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन तीनों सिटीज में स्टार्ट कर दी है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ऑल द बिल्डर्स who launched their product in these 3 cities, they launched their products in Delhi also. उनकी एडवर्टाइजिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेल्स टीम सब दिल्ली एनसीआर में और मुंबई में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 20% to 40% of these launches are actually selling in these areas. And the reason being कि दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के ऑप्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आप, और ये फेवरेट प्राइस ब्रैकेट होता है इन्वेस्टमेंट का, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में कोई भी आदमी अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है। कई लोग मल्टीपल यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों ने 10 करोड़ या 15 करोड़ लगाने हैं, वो एक जगह ना डाल के 5 या 6 यूनिट्स खरीदते हैं। So those are the people who are going towards Pune, Bangalore and Hyderabad. And if you are looking to invest your hard-earned money in these 3 cities, you have to call me at the given number.